अच्छा जी, ये हम एक्ट कर रहे थे, इनलैंड रेवेन्यू एक्ट। ये कुछ 8 से 10 हैं। आज जो हमने करने हैं, इनको जो है वो अलग से कलरफुल नहीं बनाया गया। ये एक्ट से ही आपको पढ़ाए जाएँगे, और ताकि फिर आपसे एक सजेशन भी हम लेंगे कि इसी तरह एक्ट से पढ़ना ईज़ी है आपके लिए, या फिर वो जिस तरह आपको नोट्स की फॉर्म में कलरफुल करके दिए जाते हैं, वो अच्छे हैं। तो वो जैसी आपकी सजेशन होगी, उस पे जो है अमल दरामद किया जाएगा। तो ये जो है 41 हम कर रहे थे, जिसमें का हमने 40 तक पढ़ा था। मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, कि जी उसके जो है कागज़ात जो है, उनके राइट्स जो हैं, इख्तियारात जो हैं, उनको रिवाइज़ किया, वो इख्तियारात देखे। पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स हमने देखे। पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स की ज़रूरत कब आती है? जब आपकी चीज़ें इंतकाल पे चली जाती हैं। इंतकाल मतलब मुंतकिली जो है, एक एक फ़र्द से अगले दूसरे फ़र्द की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई जो है फ़ादर है, उसने अपनी जायदाद जो है अपने तीनों बेटों में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है। उसको जो है ये बोलते हैं। 41 जो है इसमें पीरियोडिकल जो है रिकॉर्ड जो है, इसमें जो है फर्स्ट वो कहता है, जिसको हमने इन डिटेल देखा था, बल्कि इसको हमने इन डिटेल देख लिया था। ये 41 कंप्लीट हमने कर लिया था। और ये तो नोट्स भी आपके पास गिवन है, जिसमें हमने रिकॉर्ड भी बनाया था, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड, कंप्यूटराइज्ड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे पहले ये मैनुअल थे, अभी बहुत सारी जगहों पे ये कंप्यूटराइज़्ड होते जा रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने अभी कनाल पटवारी के लिए भी जो है टाइपिंग टेस्ट रखा हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है मामलात अब टाइपिंग करनी है, और इसको जो है कंप्यूटराइज़्ड की फॉर्म में लेके जा रहे हैं वो। 42 जो है मेन हमने डिस्कस करना था, प्रोसीजर फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर क्या होगा रिकॉर्ड बनाने का? जो आपने ज़मीन जायदाद नाम करवानी है, या ज़मीन जो है एक शख्स से दूसरे शख्स ट्रांसफ़र हो गई है, इंतकाल हो गई है, तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले है जी 42 में, मेकिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ द पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स व्हिच रिलेट्स टू लैंड ओनर। जो लैंड ओनर से रिलेट है, सबसे पहले तो हम जो है उस पे रिकॉर्ड बनाएँगे। अच्छा जी, कैसे? इसमें कुछ 3-4 वो बातें करता है कि जो आपने इनहेरिटेंस कर ली है, आपको विरासत में मिली है, कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, कब ज़रूरत पड़ती है, वही जो बात हम कर रहे थे कि इनहेरिटेंस है, एक्वायरिंग बाय के सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर पर्सन। ये जस्ट उन्होंने अपने सूबे के हवाले से बनाया हुआ है। एक्वायरिंग बाय इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के ज़रिए से अगले शख्स को ये ज़मीन मिल रही है, यानी विरासत में। उसने परचेज़ की है, मॉर्टगेज किया है, गिफ्ट, या अदरवाइज़ एनी राइट इन एन स्टेट एज़ अ लैंड ओनर और अ टेनेंट फॉर अ फिक्स्ड term exceeding 1 year shall within 3 months from the date of such acquisition। आसान भाषा में इसको बताऊँ आपको, राइट ऑफ द टू द पटवारी ऑफ द स्टेट। आसान भाषा में आपको बताऊँ तो वो कहता है कि किसी शख्स के पास किसी भी तरह से ज़मीन आ गई है, उस वो मालिक बन गया है, वो उसको जायदाद जो है वालिद साहब की तरफ से आई है, या उसने परचेज़ कर ली है, या कोई गवर्नमेंट का ठेका उसको ऐसा मिल गया है कि जी वो 99 ईयर्स उसके नाम है। तो या गिफ्ट किसी ने दिया है, या आपको सियासत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपने सुनने को मिली होंगी कि ये मेरे पापा ने या ये मेरे अंकल ने मुझे गिफ्ट किया था। ठीक है जी? तो वो चीज़, ठीक है जी, 1 फ्लैट मुझे गिफ्ट किया, 2 फ्लैट गिफ्ट किए, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन वो नाम पे होंगी। उसके बाद ये कोई भी चीज़ जो है वो आ जाती है। इसका टाइम पीरियड क्या है नाम करवाने? 3 मंथ के अंदर-अंदर आपने इसको नाम करवाना होता है। ठीक है जी? 3 मंथ ये जो है ना जी, शैल विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्विजिशन। इस एक्विजिशन से 3 मंथ के अंदर-अंदर आपने करवाना है। करवाना किससे? पटवारी से। अब पटवारी ने कैसे करना है जी? पटवारी के पास कोई चीज़ तो होगी। बिल्कुल जी। रिकॉर्ड सच रिपोर्ट इन द रोज़नामचा। पटवारी के पास ना एक रजिस्टर होता है। अभी ये रजिस्टर वाला कांसेप्ट भी खत्म हो जाएगा, जब ये डिजिटल हो जाएगा, कंप्यूटराइज़्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रोज़नामचा बोलते हैं जिसमें वो रोज़मर्रा के मामूलात लिखता है।
इनपुट्स देता है सारी की सारी इसमें, तो ये उसको कहते हैं। टू बी मेंटेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है जी। उसका जो रोज नामचा है ना जी, वो उसको प्रिस्क्राइब करेगा। कैसे करेगा जी? उसके बाद फर्निश अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट सो रिकॉर्डेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पर्सन मेकिंग द रिपोर्ट। अब ये देखिए कितना बड़ा झूठ है, जो ये आप कह लें कि पटवारियों के लिए जुल्म इन्होंने किया। ये कहते हैं जी कि जो पटवारी है ना, जिससे आपने इंदराज करवाना है रोजनामचे में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंदराज करके देगा, आपने कुछ नहीं उसको देना, ठीक है जी। और वो जिम्मेदार होगा कि आपको एक रिपोर्ट उसकी, एक कॉपी उसकी नकल के तौर पर आपके पास जो है प्रूफ के तौर पर वो आपको वापस करेगा या आपको वो देगा, ठीक है जी। ये इन्होंने कहा है। उसके बाद सेंड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट विद इन अ वीक ऑफ इट्स रेसिपिट बाय हिम टू द ऑफिस ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन विच विद विच हिज स्टेट इज सिचुएटेड। यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर पटवारी साहब जो हैं वो आपको खुद जो है वो उसकी जो कॉपी देंगे कि जी ये देखें आपका इंदराज हो चुका है। एक हफ्ते का टाइम क्यों लेगा? क्योंकि उसने अपर जो ऑफिसर्स हैं उसके, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, उनके सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है जी। उसके बाद इफ द पर्सन एक्वायरिंग द राइट इज अ माइनर, ठीक है जी। अगर कोई पर्सन है और वो माइनर है, माइनर किसको बोलते हैं? जिसका आईडी कार्ड नहीं बना होता, नाबालिग जिसको कहते हैं। और इज अदरवाइज अनएबल टू रिपोर्ट, या वो रिपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है जी। हिज गार्डियन और अदर पर्सन हैविंग चार्ज ऑफ हिज प्रॉपर्टी शैल मेक द रिपोर्ट टू द पटवारी। अगर यानी वो उसको पता ही नहीं है इन मामलात का कि रिपोर्ट किसको करनी है, कैसे करनी है, या फिर वो वैसे फिजिकली या मेंटली अनफिट है, तो उसका जो भी गार्डियन होगा घर में, कोई बड़ा भाई है या कोई भी, तो वो पटवारी को रिपोर्ट करेगा कि जी ये जमीन हमने इसके नाम पे की है, ठीक है जी, या इसके नाम पे हुई है। उसके बाद पटवारी शैल इंटर इन हिज रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन एवरी म्यूटेशन, इंतकाल का रजिस्टर जिसमें इंदराज किया जाता है। एवरी रिपोर्ट मेड टू हिम अंडर सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 एंड शैल आल्सो मेक एन एंट्री इन द रोजनामचा, और रोजनामचा में भी वो जो है वो एंट्री करेगा इन सब सेक्शंस को यूज करते हुए। In the register of mutation respecting the acquisition of any such right as aforesaid which he has reason to believe। यानी ये सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं इसको, कि वो सिंपली जो है वो अगर आपने उसको जाके बता दिया है तो वो करेगा। अगले में इसने क्या बताया कि जी अगर ये सारे मामला तो हो गए, the report made Patwari under subsection 1 2 recorded by him under subsection shall be displayed in such manner as may be described। तो जब भी उसने मेंशन सारा कर दिया है, उसने इंदराज कर लिया है, तो वो इसको शाया कैसे करेगा, लोगों को कैसे बताएगा? क्योंकि कुछ लोग होते हैं स्टे ले लेते हैं कि जी ये नाजायज इन्होंने जो है हमारा जो जमीन है हमारी जो है वो नाम कर ली है। तो वो क्या करेगा जी, इफ द पटवारी फेल्स टू रिकॉर्ड और डिस्प्ले अ रिपोर्ट made to him under subsection 1 or 2 the person making the report may make the report, ठीक है जी, in writing। अगर आपको पटवारी जो है वो तंग कर रहा है, पटवारी जो है आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा, जो गिवन टाइम में 1 वीक का टाइम उसे है वो नहीं दे रहा, तो उसकी आपने रिपोर्ट करनी है। कैसे करनी है? इन राइटिंग, राइटिंग में लिखना है, वैसे जाके वर्बली नहीं बताना। टू द रेवेन्यू ऑफिसर कंसर्न एंड द यूनियन नाजम। ये बेसिकली पटवारी जो होते हैं ना, ये जो यूनियन काउंसिल्स के नाजम होते हैं हमारे, वैसे भी इन जनरल जो नाज़म चेयरमैन भी बोलते हैं, बात जगहों पे उन्हें नाज़म भी बोलते हैं, नैब नाज़म होते हैं। तो ये जो मेन नाज़म होते हैं ना, ये पटवारी हो गए, उसके अलावा ये जो है ये यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज़ हो गए, तो ये सारे के सारे इख्तियारात उस नाज़म के पास होते हैं। उनको फायर करने के, उनको पे देने के सारे इख्तियारात नाज़म के पास होते हैं। तो वो कहता है कि आप रेवेन्यू ऑफिसर, अब रेवेन्यू ऑफिसर कंसर्न जो भी है, नायब तहसीलदार भी हो सकता है, तहसीलदार भी हो सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकता है। तो आप जो है जहाँ तक आपकी अप्रोच है या एक्सेस है, तो आप रेवेन्यू ऑफिसर के कंसर्न डिपार्टमेंट जो है और कंसर्न पर्सन से जो है वो इसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद जी इन विच द स्टेट इज सिचुएटेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेज ड्यू टू रेवेन्यू ऑफिसर शैल एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। सारी की सारी वही बातें, वो नहीं काम करता तो आपने ये करना है। 6 में वो क्या कहता है? वो कहता है जी रेवेन्यू ऑफिसर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्वायर इनटू द करेक्टनेस ऑफ ऑल एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। यानी वो या तो जो है वो टाइम टू टाइम, वो वीक कोई 15 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद या 1 मंथ बाद वो अपनी मीटिंग रखेगा इनके साथ, पटवारियों के साथ, और वो कहेगा कि मैंने रिकॉर्ड जो है वो चेक करना है।
जी बेटा, ये बिल्कुल एक्ट ही है और इसी में से आएगा क्योंकि वो अपने पास से तो बना के दे नहीं सकता। और इसमें जो है वो इसी में से इन्हीं स्टेटमेंट से एमसीक्यूज़ ये जस्ट कंप्लीट हो जाए आपको इंशाल्लाह वो एमसीक्यूज़ भी करवाएँगे, जो स्टेटमेंट्स इसकी बनी हुई हैं क्योंकि ये जो है ये जुडिशरी के पेपर में आता है, जुडिशरी के एक्ट में है। मेरे कुछ दोस्त जो है वो जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उनके पास मैं विज़िट पे गया था जब मिलने तो उसमें जो है ये बुक्स इन पे पड़ी हुई हैं इनलैंड रेवेन्यू एक्ट पे, ठीक है? तो उसमें जो है एमसीक्यूज़ बड़े शानदार बने हुए थे और वो सारे आपको वो जो है वो भी करवाए जाएँगे, उसके अलावा भी पेपर क्योंकि उनका तो पेपर होता है इससे रिलेटेड तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन्स हमें वहाँ से मिल जाएँगे। उसके बाद जी एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ इनहेरिटेंस और वेयर द एक्विजिशन ऑफ द राइट इज बाय रजिस्टर्ड डीड और बाय एन अंडर और डिक्री ऑर्डर ऑफ डिक्री और कोर्ट इन द रेवेन्यू ऑफिसर shall make the order under subsection 6 in the presence of person whose right has been acquired after such person। इसमें ये सारी की सारी वर्बली बातें हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं है कोई खास इतना, तो इसलिए जो है इसको हम पढ़ रहे हैं। इसलिए इसको जो है थोड़ा-सा ये पढ़ रहे हैं ताकि आपको इधर ही ये क्लियर हो जाएँ चीज़ें, बार-बार ना पढ़ना पड़े आपको ये चीज़ें अलग से। ताकि अगर कभी क्वेश्चन आए भी तो इसमें से चीज़ें पता हो। आफ्टर सच पर्सन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन्स प्रेफरेबली फ्रॉम लंबरदार। अच्छा इसको नंबरदार नहीं पढ़ना है, इसको लंबरदार पढ़ना है, ठीक है? और मेंबर ऑफ द ज़िले कौंसल, तहसील कौंसल, टाउन कौंसल और यूनियन कौंसल कंसर्न्ड whose signatures or thumb impressions shall be obtained by the revenue officers। उसके बाद 8वें में वो क्या कहता है? यानी ये इसमें वही चीज़ें उसने बयान की है कि अगर वो नहीं काम करता है, ऐसे नहीं होता तो आपने कैसे-कैसे रेवेन्यू ऑफिसर्स और बाकियों के साथ बात करनी है। एन इंक्वायरी और एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 6 shall be made in the common assembly in the state to which the mutation which is the subject matter of यानी इंक्वायरी भी वो कर सकते हैं। अगर आप ये जो है वो इसमें जो है वो कोई शख्स स्टे ले लेता है, डिक्री कर देता है ऑर्डर में जाके, तो ये चीज़ें भी होंगी। Where a revenue officer makes an order under subsection 6 in regard to the requisition of any right or an entry shall be made in the periodical record by the insertions therein of a description of the right acquiring and ये सारे के सारा वही चीजें हैं। इसमें कोई जो है वो खास नहीं है कि इसमें से एमसीक्यूज बने। इफ विद इन 3 मंथ्स ऑफ द मेकिंग ऑफ अ रिपोर्ट एक्विजिशन ऑफ राइट अंडर सेक्शन इसमें सिर्फ एक मेन चीज है जो मजे की है। पटवारी ऑफ द एंट्रीज नामचा expecting the acquisition of any right, no order is made by the revenue officer under subsection 6, he shall report the cause to delay the collector is prescribed manner और revenue officer shall be prescribed send और cause। यानी इसमें ये लास्ट पे ये कहता है कि अगर जो है उस शख्स को याद नहीं रहा या उसको जो है सबसेक्शन 2 और पटवारी ऑफ एन एंट्रीज रामचा अंडर सबसेक्शन 3 यानी इसमें जो है वो पटवारी के सबसेक्शंस और उसकी पावर्स और वो चीजें बयान की हैं कि उसने ये काम सारे का सारा कैसे करना है। और 11वें जो है इसका रेवेन्यू ऑफिसर शैल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर सेंड और कास्ट टू बी सेंट द जिस्ट ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय हिम अंडर सबसेक्शन 6 टू द पर्सन हुज राइट टू एक्वायर एंड आल्सो द ऑफिस। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये जितने भी इसकी पटवारी से रिलेटेड हैं वो सब सेक्शन 6 डील कर रहा है इसको, ठीक है जी। उसके बाद ये 42A है रिपोर्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट्स है। ये रिपोर्ट कैसे करनी है राइट्स की, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ अ सेक्शन 41A पर्सन एक्वायरिंग अ राइट इन अ स्टेट बाय द इंस्टेंस, ठीक है जी। ये यहाँ तक इसको करते हैं। इनहेरिटेंस है, परचेज है, मॉर्टेज है, ये वही चीजें जो हमने ऊपर डिस्कस की है। If the person acquiring the right is a minor or otherwise unable to report his guardian, तो वो क्या करेगा? Having charge of his property shall make such report to the अराजी रिकॉर्ड। वो कहता है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो माइनर है, उसका गार्डियन जो है वो जमीन उसने ले ली है, कोई भी जो उसको विरासत में मिली है, तो वो क्या करेगा? वो अराजी रिकॉर्ड में बताएगा जरूर कि जी ये इसकी जमीन है, लेकिन मैं इसलिए ले ली है कि ये माइनर है, बच्चा इसको भी पता नहीं है। उसके बाद जी सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 द राजी रिकॉर्ड सेंटर शैल टेक फर्दर नेसेसरी एक्शंस ऑन द रिपोर्ट अंडर मेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 in the manner as may be prescribed the Punjab Land Revenue Authority Act 2017 और ये हमने देखा था 6 ऑफ 2017। अच्छा ये सारा जो है इसका मतलब होता है ओमिट कर दिया गया है। कुछ वीडियोस में ये आपको मिल भी जाती हैं चीजें, लेकिन ये 2017 का बहुत सारी चीजें जहां पे उन्होंने रेफरेंस दिया है, इसका मतलब ये है कि 2017 का जब एक्ट आया है तो बहुत सारी चीजें इसमें से चेंज
कर दी गई हैं या इसमें से जो है वो रद्द-बदल कर दिया गया है। उसके बाद मेकिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड व्हिच रिलेट्स टू अदर पर्सन्स, ये भी वही सारी की सारी चीज़ें, यहाँ तक इसको रखिएगा। इंशाल्लाह इसको 43 से हम कल इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे।